बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू है ना। इनफर्टिलिटी डायरेक्टली कह भी नहीं सकते उसको, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो वाइफ कंसीव होती हैं उनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है ना। हैबिचुअल जो है उसको मिसकैरेज या रिकरेंस मिसकैरेज के नाम से उसको जानते हैं। लोग ये समझते हैं बहुत मर्तबा कि जो मिसकैरेज होता है ये फ़ीमेल फैक्टर्स की वजह से होता है, और जब जाहिर सी बात है ये इस तरीके से मिसकैरेज होता है तो उनके जब इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं फ़ीमेल पार्टनर के, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी फाइंड आउट हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या फिर किसी तरह के इस तरह के जो कॉजेज़ वहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं, और ये एज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ इसी वजह से मिसकैरेज हो रहा होगा। अब उसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है, दोबारा से फिर जो है प्लान किया जाता है, फिर जब कंसीव होती हैं दोबारा से उनको मिसकैरेज हो जाता है। ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये बार बार मिसकैरेज क्यों होता है। मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि जो कंसीव होती हैं वाइफ को जो बच्चा ठहरता है ना, वो जो बच्चा होता है वो ज़ाय हो जाता है। इसकाते हमल कहते हैं उसको, है ना। तो ये जो परेशानी है ये एक मेल फैक्टर की वजह से भी लोगों के अंदर होती है, और वो मेल फैक्टर क्या है? स्पर्म की क्वालिटी का ख़राब होना। पुअर स्पर्म जो होते हैं उनकी वजह से बहुत मतलब ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाती है, लेकिन जो एम्ब्रियो है प्रॉपर वे में उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, और वो जो है मिसकैरेज हो जाता है एक तरह से, है ना। ये समझ लीजिए वो प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपसे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे मेन कोज क्या होता है वो हम आपको बात बताएंगे, और पेशेंट हैं जिनके साथ ऐसा हुआ उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्शुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, तो आप एक मतलब हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ लाइए। हम प्रॉपर वे में आपकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, और जो ट्रीटमेंट आपके लिए मुनासिब होगा वो हम आपको रिकमेंड करेंगे, और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको ज़रूर शिफा होगी और आपकी डिजीज़ जो हैं वो जड़ से क्योर हो जाएंगी। तो अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो बात हमने आपको बताई कि जो मिसकैरेज का प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल पाया जा रहा है, और इस तरीके से मिसकैरेज हो रहा है। हमारे पेशेंट थे जिनकी वाइफ के साथ इस तरह से रिकरेंस जो है बार बार मिसकैरेज हो रहा था, और गायनेकोलॉजिस्ट जो है फीमेल का ही ट्रीटमेंट करा रही थी। हमने सीमेन एनालिसिस कराया तो बहुत ही माइनर इशूज़ उनके स्पर्म में हमें देखने को मिलते थे, लेकिन पैटर्न से हमको ये पता चलता था कि उनको वेरिकोसील है। हमने स्क्रोटम उनका जब स्कैन कराया तो वहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि हाँ इनको वेरिकोसील है, और उसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो रही थी। स्पर्म की क्वालिटी जब रिड्यूस होती है सम टाइम, तो उसकी वजह से एग जो है वो फर्टिलाइज तो हो जाता है, फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है वहाँ पर, लेकिन एम्ब्रियो का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो इम्प्रॉपर हो पाता है, सही से हो नहीं पाता है, जिसके नतीजे में उनके यहाँ जो उनकी वाइफ है उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यूसली चला नहीं पाती हैं, और वो जो है मिसकैरेज हो जाता है। अब लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि भाई वाइफ तो कंसीव हो जाती हैं, लेकिन वो जो है उनको परेशानी है, इस वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम वाइफ में नहीं थी, एक्चुअल प्रॉब्लम मेल में थी। मेल में एक्चुअल प्रॉब्लम स्पर्म में तो बाद में हुई, लेकिन पहले जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो थी वेरिकोसील। वेरिकोसील की वजह से जिस तरीके से और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों में होते हैं, इसी तरीके से एक परेशानी ये होती है कि स्पर्म का जो DNA है वो ख़राब हो जाता है ना। DNA फ्रेगमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उनके स्पर्म की क्वालिटी जो है, DNA जो है वो ख़राब होता है ना। उसकी वजह से एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, और उनकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव नहीं हो पाती हैं। अच्छा, ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन है, स्पर्म की क्वालिटी का ख़राब होना, ये चीज़ बहुत ही कॉमनली जो है तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे की अगर हम बात करें तो मल्टीपल कॉजेज़ हैं, स्पेशली लाइफस्टाइल का जो मसला है ये तो बहुत ही ज़्यादा है ना। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, और इसकी वजह से एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ लोगों के अंदर डेवलप हो जा रही है, और वो है वेरिकोसील। आजकल
वेरिकोसील बहुत ही कॉमनली लोगों में पाया जा रहा है। बिल्कुल यंग बच्चे 15 साल के बच्चे आजकल हमारे यहाँ आ रहे हैं वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए। तो वेरिकोसील बहुत ही कॉमनली डेवलप होता जा रहा है। इस वजह से हमेशा कोशिश करें कि प्रिकॉशन जो हैं बचपन से ही लोगों को फॉलो कराएं, बच्चों को फॉलो कराएं, ताकि उनके अंदर इस तरह की बीमारियाँ डेवलप ना होने पाएँ। तो अगर ये जो वेरिकोसील है आपको, या वेरिकोसील नहीं भी है और उसकी दूसरी वजह से भी आपके अंदर इस तरह की परेशानियाँ, स्पर्म फ्रेगमेंटेशन या फिर जो है आपको रिकरेंस एबॉर्शन का रिकरेंस मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको वेरिकोसील हो सकता है। वेरिकोसील एक मतलब ज़रूर आइडेंटिफाई करें, प्रॉपर वे में इसको डायग्नोज करें। वेरिकोसील क्या होता है आपको पता है कि स्क्रोटम में जो वीन्स होती हैं उनमें जो है वॉल्व जो है इम्प्रॉपर वर्क करती हैं, जिसके वजह से वहाँ पे ब्लड जो है एक्युमुलेट होने लगता है, भरने लगता है, जिसके नतीजे में वहाँ के हीट बढ़ जाती है, स्पर्म वहाँ के डेड होने लगते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब होने लगती है, स्पर्म के काउंट डिक्रीज़ होने लगता है, मॉर्फोलॉजी ख़राब होने लगती है। इस तरह की परेशानियाँ आगे चल करके होती है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ही माइनर इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का भी प्रॉब्लम लोगों के अंदर डेवलप हो सकता है कि उनकी वाइफ कंसीव होने के बाद भी उनके अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये वेरिकोसील अगर आपको हेड आइडेंटिफाई हो गया है तो प्रॉपर वे में उनको आपको जो है समझना होगा कि वेरिकोसील क्या होता है, इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वेरिकोसील से आप अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं। और स्पेशली वेरिकोसील के जो बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है हमारे यहाँ, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 हाईली इफेक्टिव नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और 5 चीज़ें हम अक्सर बताते हैं वेरिकोसील के पेशेंट में कि लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, हैवी लिफ्टिंग, 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। भारी सामान नहीं उठाना है, चलने फिरने से आपको जो है थोड़ा सा एहतियात करनी है, और देर तक नहीं चलना है, देर तक खड़े नहीं होना है और देर तक बैठे भी नहीं रहना है। भारी सामान नहीं उठाना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें वेरिकोसील में। इसी तरीके से अंडरवियर हमेशा पहन के रखिए ताकि स्पर्म जो है टेस्टिकल जो है नीचे लटके नहीं। और वेरिकोसील की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी आप ज़रूर फॉलो करें ताकि वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर ज़्यादा ना होने पाए। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस करके अपने यहाँ आराम से मंगा सकते हैं। बाकी अगर इस तरह की परेशानी है तो आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से डिलीवर किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।